अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम करने लगे हैं एग्जांपल्स को सॉल्व, वो एग्जांपल्स जो कि चैप्टर नंबर 4 स्टोकियोमेट्री का पार्ट है। एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, जिसकी स्टेटमेंट है 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, जिसका फार्मूला गिवन है और इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, react with an excess of hydrochloric acid according to the above equation. This one, how much calcium chloride will be produced? डाटा के अंदर पूछा गया है कि अगर हमारे पास 25 ग्राम हो कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कितना कैल्शियम क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस होगा, ये हमने कैलकुलेट करना है। अगर हम इक्वेशन को ही देखें तो इक्वेशन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है जो कि रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ HCl के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। इट मींस कि हमारे पास अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड ही प्रोडक्ट के अंदर प्रोड्यूस होगा। तो इनका मेन डिफरेंस जो आ रहा है वो यहाँ 100 ग्राम एंड 11 ग्राम, ये है इनकी मोलर मैसेज जो कि हम मोस्टली खुद ही कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ डाटा के अंदर गिवन है, इक्वेशन के साथ प्रेजेंट है। और खुद करने का, इनको कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। अब इसी इक्वेशन को देखिए तो हमारे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है 11 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को प्रोड्यूस कर रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया अगर हमारे पास क्या हो 25 ग्राम हो, अगर 25 ग्राम हो तो कितना कैल्शियम क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस होगा, ये हमने कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की जो अमाउंट डाटा जो है वो ये इतना, ये हमारे पास डाटा है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 25 ग्राम है एंड कैल्शियम क्लोराइड का मैस जो है हमें वो कैलकुलेट करना है, जबकि इन दो के मोलर मैसेज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो इसका सिंपलेस्ट मेथड ये होता है कि हमारे पास जितना भी इनका मोलर मैस होता है ये डाटा का ही पार्ट होता है, ये फर्स्ट 2 स्टेप्स कि 100 ग्राम अगर हमारे पास लाइमस्टोन था वो रिएक्ट कर रहा था HCl के साथ और प्रोड्यूस कर रहा था कैल्शियम क्लोराइड कितना 111 ग्राम, ये हमारे पास ऑलरेडी डाटा का ही पार्ट है। तो ये 100 ग्राम जो है वो 111 प्रोड्यूस कर रहा था, तो हमने कैलकुलेट करना होता है 1 ग्राम का। तो 1 ग्राम का कैलकुलेट करने का मेथड यही होता है कि यहाँ जो वैल्यू होती है उसको हम सिंपली डिवाइड कर देते हैं इधर, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इक्वेशन की उस तरफ जाएगा तो ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 1 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड 111 बाय 100 ग्राम। अब हमने कैलकुलेट किसका करना है 25 ग्राम का, तो 25 को हम दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी ये। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 27.75 ग्राम। 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और कितना प्रोड्यूस कर रहा है 27.75 ग्राम। इनकी अब मैथ में भी देखा जाए तो बहुत लिटिल बिट डिफरेंस आ रहा है 25 27, कम डिफरेंस आ रहा है, तकरीबन इतना ही परसेंटेज का डिफरेंस आ रहा है जितना कि यहाँ 100 और 111 के अंदर डिफरेंस था। इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है, यहाँ से भी आप रीचेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आए वो ठीक है या नहीं है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 2। सेम वही मेथड है, बट यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि हमारे पास इस डाटा के अंदर जो वैल्यूज हैं वो गिवन है मोल्स के अंदर, और प्रीवियस के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज थी है, जो मैथ था वो ग्राम में था, ग्राम में वैल्यूज थी, अब हमारे पास मोल्स की बात हो रही है। रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, डाटा की तरफ मूव करते हैं। 1.80 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, जिसका फार्मूला हमारे पास ये है C2H5OH, व्हेन बर्न्ड इन एयर कंप्लीटली। बर्न मतलब कंबस्टन, कंबस्टन का वर्ड कहीं पे भी यूज हो, इट मींस कि हमारे पास जो कंबस्टन है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा कि अगर हमारे पास 1.80 मोल्स हो इथाइल अल्कोहल के तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर होगा इसको बर्न करने के लिए। और उसके साथ साथ पूछा ये गया है ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, और इसके साथ साथ ये भी हमें कैलकुलेट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स प्रोड्यूस्ड होंगे। इक्वेशन को देख लेते हैं। यहाँ इक्वेशन में भी गिवन है कि अगर हमारे पास 1 मोल, ठीक है, आगे देखा जाए तो यहाँ पे 1 ही, कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो मींस कि इसका 1 मोल है। 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है या बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इसकी मोल्स कितनी है 3, और ये प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट मींस 1 इथाइल अल्कोहल गिव्स 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इन सेम वे हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या है 1.8, तो 1.8 का जो मल्टीपल होता है, मतलब उसका जो डबल होता है वो कितना होता है 3.6। तो यहाँ से भी हम इजीली अपना आंसर जो है वो गेस आउट कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें पूरा सॉल्यूशन देना है तो हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे।
एक तो ये वाला पार्ट था हमारे पास, दूसरा हमसे कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू मोल्स कैलकुलेट करने थे, दूसरा हमने ऑक्सीजन के भी मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो पहले हम ऑक्सीजन की मोल्स की तरफ मूव करते हैं। 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल बर्न्स व्हेन कंप्लीटली बर्न्स नीड कितना ऑक्सीजन 3 मोल्स। डाटा के अंदर रिप्रेजेंट है कि 1 मोल अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल होगा तो हमें ऑक्सीजन कितना चाहिए, 3 मोल्स चाहिए। और हमने फिर 1.8, अब हम क्योंकि ऑलरेडी तो 1 मोल था ना, जब हमारे पास इससे बड़ी वैल्यू होती है तो हम फिर उस वैल्यू को लेके जाते हैं इक्वल के ऑपोजिट साइड पे और उसको वहां पे डिवाइड कर देते हैं। बट यहाँ पे ऑलरेडी ही 1 है तो हमने क्या करना है, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8 जो कि हमारे डाटा की वैल्यू है। तो 1.8 को दोनों साइड से, इक्वेशन के दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1.8 गिव्स अस 5.4 मोल्स। अब ये मोल्स किसके हैं, ऑक्सीजन के, कि अगर हमारे पास 1.8 मोल्स होंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा 5.4 मोल्स, या इन सिंपल अगर हम 1.8 को ही मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ तो हमारे पास 5.4 मोल्स आ रहे हैं। और नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना था कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर देखें तो 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस 2 मोल्स। अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल 1 होगा तो ये कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हमने 1.8 की कैलकुलेट करने हैं तो ये 1.8 दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई होगा तो 1.8 मल्टीप्लाई 2 गिव्स अस 3.6 मोल्स। यहाँ हमने देखे कि हमारे पास ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिक्वायर है हमें और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 2। लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जांपल। एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, ऑक्सीजन की मास मतलब ऑक्सीजन की अमाउंट कैलकुलेट करनी है टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है 4 मोल्स है तो वो 3 मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसको बर्न करने के लिए या उसको रिएक्ट करने के लिए कंप्लीटली। क्वेश्चन में पूछा गया अगर हमारे पास क्या नंबर हो, 0.3 मोल्स हो, ठीक है। अगर 0.3 मोल्स हो एल्यूमिनियम के तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स यूज होंगे, और उसको हमने फिर चेंज करना है ग्राम के अंदर। पहले हमने आंसर निकालना है मोल का, मोल के अंदर, फिर उसको हमने चेंज करना है ग्राम यूनिट के अंदर। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में गिवन है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नीड ऑक्सीजन 3 मोल्स। तो 1 का पहले कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 ऑपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और 0.3 जो कि हमारे डाटा का पार्ट था 0.3 को ऑपोजिट दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/4 मल्टीप्लाई 3.6 गिव्स अस 0.225 मोल्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ऑक्सीजन की जो कि हमें रिक्वायर है कितने 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम को कंप्लीटली रिएक्ट करवाने के लिए। ये वैल्यू आई है मोल्स के अंदर। अब हमें इसे चेंज करना है ग्राम के अंदर क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल्स का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल सा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बट आपने इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमने कैलकुलेट किसको करना है, इस मास को। तो इन सिंपल की ये वाली साइड ऑपोजिट साइड पे चली जाएगी और आपस में ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब हमारे पास फार्मूला बन जाएगा मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। तो हमने क्या करना है, इसी 0.225 को मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से जो कि ऑक्सीजन का मोलर मास है। ऑक्सीजन का O2, ऑक्सीजन का मोलर ऑक्सीजन जो है उसका होता है 16, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो ये टोटल इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 16 मल्टीप्लाई 2 गिव्स अस 32। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ग्राम के अंदर ऑक्सीजन का। तो इसकी वैल्यू बन रही है 7.2 ग्राम। इट मीन्स अगर हमारे पास 0.3 मोल्स होंगे एल्यूमिनियम के तो इसको कंप्लीटली रिएक्ट करवाने के लिए हमें 7.2 ग्राम्स ऑक्सीजन रिक्वायर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 4, how many molecules of water will be produced if we react 5 gram of hydrogen gas with excess of oxygen gas। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगर हमारे पास
5 ग्राम हो, हाइड्रोजन कितना हो 5 ग्राम हो, और उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो हमारे पास वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड होंगे। इक्वेशन को ही देखिए अगर हम, तो 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर, और इसी के साथ साथ नीचे दिया हुआ है इनके मोलर मैसेस। तो सेम वही प्रीवियस इक्वेशन ही, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, previous method, 4 gram of hydrogen produce H2O gives 36 gram of H2O। अब क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या था 5 ग्राम दिया गया, तो 4 को पहले हम लेके जाएंगे ऑपोजिट साइड पे और ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टेप इन्होंने नहीं लिखा, इसको डायरेक्ट लिख दिया। तो अगर आपने वो एक स्टेप लिखना है तो आपने यहाँ पे 1 आ जाएगा और बस इतनी वैल्यू आएगी। बट क्योंकि डायरेक्ट स्टेप कर दे तो अगले स्टेप में हमें 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 45 ग्राम ऑफ H2O। ये अब हमारे पास ग्राम आ चुका है किसका, वाटर का। अब हमने कैलकुलेट करनी है इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल्स की बात हो रही है ना, अगर हम 1 मोल की बात करें तो 1 मोल हमारे पास हमेशा इक्वल होता है एवोगैड्रो नंबर की, और एवोगैड्रो की वैल्यू होती है हमारे पास 6.022 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू पावर 23, जो कि यहाँ पे भी गिवन है। ये हमारे पास है एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल हमेशा इक्वल होता है एवोगैड्रो नंबर के। तो हमारे पास 1 मोल ऑफ H2O किसकी इक्वल हो जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू पावर 23 के। और अगर हम 2 मोल्स की बात करें तो इसी को ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 12.04 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू पावर 23। ये अब हमारे पास आए हैं 36 ग्राम ऑफ 36 ग्राम कहें या फिर 2 मोल्स ऑफ वाटर, जबकि हमें जो आंसर चाहिए वो किस में चाहिए 45 ग्राम का। तो इन सिंपल 36 जो है वो ऑपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको 45 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.505 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू पावर 24। ये अब हमारे पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए जो कि प्रोड्यूस्ड होंगे अगर हमारे पास हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो कितनी हो 5 ग्राम हो। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने वो वाले एग्जांपल्स को सॉल्व किया जो कि चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री का पार्ट थी। ये 4 एग्जांपल्स ही चैप्टर के अंदर प्रेजेंट थी और इनका ये सॉल्यूशन है, जिनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई भी मिसकंसेप्शन है या कोई भी इशू है, यू कैन कमेंट इन द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।